हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन से संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो अवशिष्ट याचना से संबंधित है। अवशिष्ट याचना कॉल्स इन एरियर। जब कंपनी के द्वारा मांगी गई याचना राशि का जब किसी अंशधारी के साथ द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी की पुस्तकों में उसके क्या आवश्यक लेखे किए जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसमें। उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कौन सी याचना कितने अंशों पर प्राप्त नहीं हुई है। महात्मा कंपनी ने 20 रुपए वाले 10,000 अंश निर्गमित किए। 10,000 अंश हैं और एक अंश की कीमत है 20 रुपए। राशियां इस प्रकार देय थी: 10 रुपये आवेदन पर, 5 रुपये आवंटन पर और 5 रुपये याचना पर। 500 अंशों के एक धारक से याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई। किससे प्राप्त नहीं हुई? 500 अंशों के धारक से। एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश हैं, उसने क्या करा? याचना की राशि का भुगतान कंपनी को नहीं किया। तो जब याचना आएगी, फर्स्ट कॉल जब आएगी, उस वक्त इसका लेखा होगा। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अंशधारी के द्वारा भुगतान किया जा चुका है तो आवेदन और आवंटन की राशि में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब प्रथम याचना होगी तब जिन अंशधारी का रुपया नहीं आया है उस अंशधारी के रुपए को टोटल अमाउंट में से माइनस कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं करना। जर्नल एंट्री बनाना है हमको। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ महात्मा कंपनी। महात्मा कंपनी की बुक्स में सबसे पहली जो एंट्री बनेगी वो बनेगी आवेदन की राशि प्राप्त होने की। ये वही नॉर्मल एंट्री है जो हम हमेशा करते हैं। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री आपको इसमें बनाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखिए, टोटल अंश थे 10,000 और एक अंश पे मांगे कंपनी ने 10 रुपए। तो 10,000 इंटू 10, टोटल कंपनी को कितना अमाउंट मिल जाएगा? 1 लाख रुपए। यहां पर आ जाएगा हमारा अमाउंट, डेबिट में भी 1 लाख और क्रेडिट में भी 1 लाख। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट। अब कंपनी के द्वारा ये जो राशि प्राप्त हुई है इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, उसकी एंट्री करेंगे हम। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट हमको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। 1 लाख रुपीज़ जो रिसीव्ड हुआ है कंपनी को, 1 लाख रुपए। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम करेंगे अलॉटमेंट से संबंधित एंट्री। अलॉटमेंट में मांगे गए हैं 5 रुपए। तो जो अलॉटमेंट की पहली एंट्री होगी वो ड्यू की होगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर। एक शेयर पे कंपनी के द्वारा डिमांड है 5 रुपए।
तो टोटल कंपनी को प्राप्त होंगे 50,000 रुपये। यहाँ आ जाएंगे 50,000। नरेशन बीइंग allotment money due। अब इस ड्यू वाली अमाउंट को रिसीव्ड करेंगे बैंक के माध्यम से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम अमाउंट से 50,000, ये हमने लिख दिया 50,000 दोनों साइड। और अब नरेशन लिखेंगे इसका, बीइंग allotment money received। ये अलॉटमेंट से संबंधित एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हमें करना है कॉल से संबंधित एंट्री। अब जो फर्स्ट कॉल कंपनी के द्वारा की गई है उसमें भी 5 रुपये डिमांड किया गया है। 10,000 अंशों पर 5 रुपये के हिसाब से टोटल कंपनी को रिसीव्ड होना चाहिए 50,000 रुपये। कितना अमाउंट रिसीव्ड होना चाहिए था कंपनी को? 50,000। लेकिन एक अंशधारी जिसके पास कितने अंश हैं? 500 अंश हैं, उसने क्या करा? कंपनी के द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं किया। 500 अंश हैं और 5 रुपये एक अंश पर देना है, तो टोटल कितना पेमेंट करना है उसको कंपनी को? 2500 रुपये का। इसने क्या करा? 2500 का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी को कितना अमाउंट मिला? माइनस कर देंगे हम। कंपनी को मिला 47,500। जब कंपनी बैंक वाली एंट्री करेगी तो वो करेगी 47,500 रुपये से। तो जो फर्स्ट एंट्री रहेगी इसकी फर्स्ट कॉल की, वो पूरी 50,000 से होगी। क्यों 50,000 से होगी? क्योंकि ये अभी ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। अभी कंपनी को मालूम नहीं है कि कौन अंशधारी भुगतान करेंगे और कौन अंशधारी भुगतान नहीं करेंगे। कंपनी को इस बात का पता कब लगेगा? जब राशि प्राप्त होगी। तो उस वक्त कंपनी जिनका पैसा नहीं आया है वो माइनस करके एंट्री करेंगी और ड्यू वाली एंट्री आपको पूरी 50,000 रुपये से करना है। तो ये हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR 50,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 से। नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। अब जो लास्ट एंट्री बनेगी कंपनी की बुक्स में वो बनेगी 47,500 जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है उसकी प्लस कॉल्स इन एरियर की। तो उसको हम इस तरह से एक बना देंगे, बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये अमाउंट हो जाएगा इधर बैंक में 47,500
यहाँ पर हो जाएंगे 2500 रुपये कॉल्स इन एरियर में, और टोटल अमाउंट जो होगी वो हो जाएगी 50,000 की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में इस तरीके से, और नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल calls money received and calls in arrear। ये कॉल्स इन एरियर से संबंधित एंट्री जो कंपनी को प्रथम याचना के समय राशि प्राप्त नहीं हुई थी, तो प्रथम याचना के समय हमने उस एंट्री को कर दिया। जितनी राशि कंपनी को मिली है वो बैंक में लिख दी, और जो राशि आना बाकी है उसको कॉल्स इन एरियर मतलब अवशिष्ट याचना खाते में डेबिट कर दिया। तो जब अवशिष्ट याचना में से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आपको ये इस तरीके से एंट्री करना है। ये तो क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ एक ही किश्त का भुगतान नहीं किया, आपको आगे से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि जिसमें अंशधारी के द्वारा कंपनी की प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया, साथ में कंपनी ने द्वितीय याचना की तो उसने द्वितीय याचना का भी भुगतान नहीं किया। तो दोनों में आपको एंट्री एज इट इज़ बनानी है। थैंक यू।